नमस्कार दोस्तों। क्या है कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये तो सबको मालूम है। लेकिन वो प्रोबेबिलिटीज के साथ ऐसा तो नहीं है कि सीजनलिटी भी एक उसमें एक बड़ा फैक्टर है कि सीजनलिटी के हिसाब से बहुत लोग स्टडी करते हैं कि अक्टूबर में ये हुआ, पिछले 10 अक्टूबर में ये हुआ, पिछले 15 नवंबर में ये हुआ, इसलिए वही चीज दिसंबर में होने वाली है कि नहीं, ये ब्लाइंडली तो फॉलो नहीं कर सकते। मतलब सीजनलिटी में एक सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हैं, जैसे आप मान लो कि यहाँ की गर्मी में कुछ का डिमांड अगर होता है या ठंडी में कुछ है, वही सीजनलिटी। लेकिन स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है, अच्छा देखा है कि जैसे अभी हम दिखाएंगे कि कुछ स्टॉक्स या कुछ सेक्टर्स दिसंबर में अच्छे परफॉर्म करते हैं, कुछ सेक्टर्स दिसंबर में बुरे परफॉर्म करते हैं। तो उसका एक सिर्फ शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, उसके बाद क्या करना चाहिए ब्लाइंडली तो ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी रहती है। बिल्कुल। तो उसका आगे हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो वी विल स्टार्ट विद द प्रोसेस। और एक जो आपने बोला कि ब्लाइंडली तो मार्केट में कुछ भी नहीं करना, वो तो सवाल ही नहीं। जो आपका प्रोसेस है उसको यानी कुछ भी ऑब्जेक्टिव एक बेसिस है स्टडी करने का और आगे लेके जाने और आगे ले। तो आज हम वही बात करेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन में अगर हम आते हैं ऐप में, एक स्कैनर दिया हुआ है सीजनलिटी इंडेक्स और सीजनलिटी स्कैनर। तो हम सबसे पहले सीजनलिटी स्कैनर पे बात करें। अब मुझे मालूम है यहाँ पे एक ग्रुप है, ग्रुप जैसे अगर मान लो कि NSE ऑल सेक्टर अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये मंथ सिलेक्ट किया, तो अगला मंथ कौन सा आने वाला है? दिसंबर। तो दिसंबर हम सिलेक्ट और इसको स्कैन किया, तो ये इंडिकेट करता है कि मंथ वाइज एवरेज परफॉर्मेंस और मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो क्या आ रहा है दिसंबर मंथ के लिए। अब एवरेज परफॉर्मेंस से अगर हम शॉर्टलिस्ट किए तो समझ में आया कि निफ्टी IT, निफ्टी 50, मेटल, ऑयल गैस, CPSE, ये सब जो है एवरेज परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 2% 3% दिया है। इनफैक्ट ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, निफ्टी 50 पूरे ऑल सेक्टर में सेकंड नंबर पे है। हाँ। जो पॉजिटिव और उसका पॉजिटिव रेशियो 75% है और एवरेज रिटर्न 3.4% है। अभी एक चीज दिखाता हूँ, आप वो सीजनलिटी दूसरे इसमें जाइए, उसके पहले जो है थोड़ा मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो भी अगर कर दिए तो वही आया। आप देखिए निफ्टी 50 जो है ऊपर में सबसे ऊपर है, कमोडिटीज है और IT है। सो मतलब 2-3 जो सेक्टर है ये समझ आया कि मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो और मंथ वाइज पॉजिटिव एवरेज परफॉर्मेंस दोनों ही अच्छा परफॉर्म किया है। अब आप जो बोल रहे थे कि यहाँ की निफ्टी का चार्ट, तो निफ्टी का चार्ट नहीं इसमें ये दिखाओ। अच्छा, सीजनलिटी इंडेक्स में ठीक है। अभी इसमें निफ्टी 50 का और निफ्टी 50 स्कैन ठीक है। तो ये राइट फ्रॉम इंसेप्शन हर एक मंथ का क्या परफॉर्मेंस रहा है निफ्टी 50 का, वो दिखाते हैं राइट फ्रॉम इंसेप्शन, मतलब 1996। तो यहाँ पे आप स्टॉक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रिलायंस का अगर मुझे देखना है कि ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रहा है, कौन से मंथ में एवरेज, तो यहाँ पे एवरेज और पॉजिटिव रेशियो आपको। तो अगर ये देखोगे तो 2008 और 2010 मतलब 15 साल पहले ऐसा हुआ था, जो इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है आफ्टर 15 ईयर्स। 2008 में अक्टूबर नवंबर वाज बेरिश, मतलब नेगेटिव क्लोजिंग। 2010 में अक्टूबर नवंबर वाज बेरिश, नेगेटिव क्लोजिंग। उसके बाद फर्स्ट टाइम इस बार हुआ है कि अक्टूबर नवंबर कंसेक्यूटिव नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है। आज का तो अभी तक आया नहीं है नवंबर का क्लोजिंग, क्योंकि बट मालूम था कि अक्टूबर क्लोजिंग 24,205 था, आज का उससे नीचे है, मतलब इट विल बी अ रेड कैंडल। तो यू कैन शो द चार्ट। तो ये रेड कैंडल ही है। तो ये एक सीजनलिटी का एस्पेक्ट है, मतलब जो स्टैटिस्टिक जो जिनको पसंद है उनके लिए एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डिबेट के लिए अच्छा है कि अक्टूबर नवंबर में बेरिश 2008 और 2010 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है दिसंबर में, अच्छा वो 2008 में देखो और 2010 में देखो। 2008 का अगर हम देखें तो दिसंबर 7.4% पॉजिटिव और 2010 में 4% हुआ है। करेक्ट। तो अगर हिस्ट्री तो मतलब एक तो परफॉर्मेंस में ही निफ्टी का दिसंबर में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, 3 पॉइंट कुछ % था। ऊपर से जब पहले 2 मंथ नेगेटिव है तो एवरेज परफॉर्मेंस ज्यादा पॉजिटिव है। करेक्ट। तो सेम सीजनलिटी स्कैनर भी मोर और लेस वही इंडिकेट एग्जैक्टली कि NSE अगर निफ्टी अगर हम देखें ऑल सेक्टर NSE में ये जनवरी दिसंबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आया था निफ्टी 50 जो आउटपुट एवरेज परफॉर्मेंस में नंबर 2 निफ्टी 50 है 3.45%, 3.93%। अच्छा ये चीज बोलो, ये 2 कॉलम्स है, एक एवरेज परफॉर्मेंस तो समझ गया, ये मंथ पॉजिटिव रेशियो मतलब नंबर ऑफ मंथ्स इन विच इट वाज पॉजिटिव, करेक्ट, यानी परसेंटेज वही करेक्ट। तो ये आपका ये हो गया। अब अपने को समझ आया कि जैसे मान लो कि निफ्टी IT है, निफ्टी IT में जो है ये ओवरऑल
ओके है, मतलब मतलब दिसंबर मंथ निफ्टी आईटी के लिए अच्छा होता है, ये समझ में आ गया। Correct. तो अब हो गया ये सेक्टर एनालिसिस। Correct. अब सेक्टर में अगर मुझे देखना है कि चलो आईटी में कौन सा है ना stock? इसका मतलब ये नहीं कि हर एक आईटी स्टॉक 3 या 4 या 5% के ऊपर जाता है। तो अब आईटी इंडेक्स और केवल हम सिलेक्ट किया और स्कैन कर दिया। दिसंबर, हाँ। और यहाँ से चलो मंथ वाइज पॉजिटिव अगर की तो समझ में एलटीआईएम, एम्फेसिस, persistent, टेकएम, विप्रो, ये अरे सब बाप रे, अच्छा 11, खासा 12, return दिया। 7 हमेशा दिसंबर मंथ इनफैक्ट मंथली पॉजिटिव रेशियो फॉर एलटीआईएम इज 100%। 100% है। तो ये आपको एक आइडिया लग जाता है जहां पे एक चीज देखो नीचे उल्टा एकदम बॉटम में जाओ, नेगेटिव किसी का भी स्टॉक का नहीं है, यानी आईटी का तो नहीं दिख रहा है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आईटी में कोई भी स्टॉक राइट फ्रॉम इंसेप्शन दिसंबर में नेगेटिव क्लोज हुआ नहीं है। अब ये हो गया आईटी का। अब मुझे अगर मान लो कि हाँ कि अभी इसी में आईटी में अगर मुझे ये करना है, इसको आप सेव एज ए ग्रुप कर सकते हो। तो सेव एज ग्रुप अगर हम किए, न्यू ग्रुप आप यहाँ पे दिसंबर आईटी और मंथ वाइज आपको करना है कि किससे शॉर्टलिस्ट करना है। तो चलो अगर मंथ वाइज एवरेज परफॉर्मेंस से अगर हम शॉर्ट किए और 3% के ऊपर सब ले लो, तो हम डाल दिए 3% और इसको सेव कर दिए। करेक्ट। तो मेरे लिए ये ग्रुप सेव हो गया। अब इस अच्छा, तो ये ग्रुप सेव होने के बाद सिर्फ वही स्टॉक्स लेंगे जो 3% के ऊपर कंसिस्टेंटली क्लोज हुए दिसंबर मंथ में। करेक्ट, तो ये ले लेगा। अब वैसे ही अगर हमको लेट से इसको एफएनओ ग्रुप पे पूरा रन करना है, दिसंबर मंथ में क्या हुआ है, तो इसको रन किए और रन करने के बाद हम मंथ वाइज एवरेज परफॉर्मेंस या मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो जो आपको लगता है, अगर पॉजिटिव रेशियो मान लो कि पॉजिटिव रेशियो 50% के ऊपर का आपको सेव अनदर इंटरेस्टिंग पीस ऑफ स्टैटिस्टिक्स नहीं, मेरे को क्रिकेट के में बहुत इंटरेस्ट है, तुमको तो मालूम है। ये पहली बार आज स्कैन कर रहे हो जिसमें 183 की बजाय 228 आया है सिंबल्स क्योंकि फर्स्ट टाइम एफएनओ में आया है स्टॉक। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ना एलआईसी, यानी एलआईसी, अच्छा एफएनओ में एलआईसी 100% ऑफ द टाइम, एलटीआईएम भी है, एम्फेसिस है, ऑरो फार्मा, केपीआईटी, ये सब आया। उसका मंथ वाइज पॉजिटिव अगर हम करते हैं तो ये सब इसमें नेगेटिव देखो जरा, परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें तो पेटीएम है, पेटीएम का लेकिन ज्यादा हिस्ट्री नहीं है। तो हाँ, लेकिन बोलो ये आज से एफएनओ में आया है इसलिए वो क्या हार्डली 2-3 साल का हिस्ट्री है। तो एग्जैक्टली अब पॉलिसी बाजार है, नायका है, जोमेटो है, ये सब नए स्टॉक, नए वाले स्टॉक है। और इसमें अगर हम देखें तो जियो फाइनेंस है 100%, जो कि छोटा है, मैंने ज्यादा नहीं है, 2 साल का ही, पॉलिसी बाजार का भी ज्यादा नहीं है। तो ये सब अब मेरा इसका ये नहीं है कि रिटर्न कितना हुआ और ये बताने का, बेसिकली ये है कि अभी इसका मतलब ये नहीं कि एलटीआईएम का 100% ऑफ द टाइम वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आज क्लोजिंग में ले लो बाय करो, ऐसा नहीं है। अब दिसंबर एफएनओ और चलो अब इसको मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो से हम करते हैं और एबव जो है हम बोलते हैं कि मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो अगर 50% के ऊपर है, हाँ मतलब एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी हाफ के ऊपर, तो आप इसको सेव कर दो। तो हमने सेव बंद कर दिया। अब मेरे लिए ये ग्रुप हो गया। अब ये ग्रुप बना के क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये स्टॉक जो है ना, हम इस पे आरएस ट्रैक रखेंगे और आरएस भी रन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक आरएस स्कैनर में आप आएंगे तो पीएनएफ प्राइस और आरएस स्कैनर, जो कि ये ग्रुप में आपको आ गया। दिसंबर हम आईटी बने थे, दिसंबर एफएनओ, तो दिसंबर एफएनओ आ गया। अब लेट से कोई भी आप पॉपुलर स्कैनर ले लो या सिंपल डबल टॉप बाई ले लो, जो आपको स्कैनर आपको, ऐसा ये नहीं है। अब एएफटी और टर्टल स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है, इसको हम निफ्टी 50 से कंपेयर अगर कर दिए और 0.25% रनिंग या फ्रेश जो आपको लेना है ये ले लो, इसमें डबल टॉप बाई ले लो। ये तो हमें हमेशा बोलते आए वही है कि पहले इसमें एक स्ट्रांग बुलिश पैटर्न आरएस में ले लो और फिर डबल टॉप बाय ऑन द इंडिविजुअल सेक्टर। 0.25% पे रन करना है तो एफएनओ है, इसलिए हम 0.25% रन कर रहे हैं और स्कैन कर दिए। अभी यहाँ पे हमने रनिंग क्यों रखा, हमेशा फ्रेश रहते हैं, बिकॉज ये ओवरऑल दिसंबर मंथ के लिए हम देख रहे हैं। हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज ही मेरा ब्रेकआउट हुआ हो सकता है पहले से ब्रेकआउट हो और आगे भी कंटिन्यू चले, आगे री एंट्री दे दे। अब टोटल स्टॉक जो था कितना था, 198, 228 में से 50% के ऊपर 198 रहा। 198 में से अब मेरे पास कितना स्टॉक बने आ रहा है इस स्कैनर में, तो आपको समझ आएगा कि आखिर कैसे स्टॉक को फिल्टर करते हैं। मतलब ऑलरेडी 228 का लिस्ट 198 पे किया, उसको स्कैन करके टोटल आया सिर्फ 25 स्टॉक्स। अब टोटल 25, मतलब हार्डली 10% ऑफ द टोटल एफएनओ लिस्ट। सो अब ये 25 स्टॉक पे जो है ना,
आपको नजर रखना चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका एक चार्ट ओपन करो, देखो कि क्या आपके पैटर्न पे बैठ रहा है कि नहीं, आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है कि नहीं। उसके बाद उसमें से फिर अब जैसे ये कोफोर्स था, कोफोर्स वहां पे आईटी आपका आउट परफॉर्म, यहाँ पे भी आईटी, यानी हर एक इसका फॉलो थ्रू आपके लिए बाइंग होगा ये कोफोर्ज का। वैसे ही अगर हम डिक्सॉन का भी देख लेते हैं, अरे ये तो डबल टॉप बाय, तो इसका ब्रेकआउट अगर पॉसिबल क्या है कि यहाँ पे दिसंबर, तो ये सब स्टॉक पे जो है जो 25 का, अब इसको भी आप सेव एज ए ग्रुप कर सकते हो कि ये अगर हम शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक, शॉर्ट लिस्ट यानी एफएनओ स्टॉक्स ये फॉर करके दिसंबर, करेक्ट, दिसंबर फाइनल दिसंबर अगर हम कर दिए तो 228 का स्कैन हुआ सिर्फ 198 बिकॉज 50% पॉजिटिव, उसके ऊपर से वो स्कैन करके सिर्फ 25 स्टॉक्स सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज स्कोर अगर हम डाल दिए कुछ भी, अगर लेट से फ्रॉम डीवीएस अगर हम डाल दिए अबव 1%, तो ये सेव हो गया। अब इस पे आपको डेली आपको रन करना है, तो ये एक सिंपल एक मेथड हो गया। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जाके सीजनलिटी में आया हम कर लिए, तो ये प्राइस पैटर्न सीजनलिटी के बाद आप उसका एक ग्रुप बनाओ यानी उस इंडेक्स का, उसके बाद आरएसएस स्कैनर रन करो, देन आपका जो ग्रुप होता है उसको सेव करके फिर से आप प्राइस पैटर्न। और इसका ये भी मतलब नहीं कि ईओडी तक रुकने का जरूरत है, मतलब इंट्राडे टाइम फ्रेम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मे बी थोड़ा सा बॉक्सेस बढ़ा के 0.25 भी चलेगा, करेक्ट, उस पे कोई पैटर्न मिला है या मस्ट के ऊपर, डी स्मार्ट के ऊपर, तो वो भी ले सकते हैं। सो ये एक हमने मेथड आज डिस्कस किया। ऐसे ही हम मतलब सीजनलिटी इज अ वेरी वाइड ब्रॉड वर्ड, और उसमें मतलब जैसे पहले बोला कि ठीक है दिसंबर इज बुलिश फॉर निफ्टी, दिसंबर इज वेरी बुलिश फॉर निफ्टी आईटी, लेकिन सचमुच लेने चाहिए क्या आईटी के सब स्टॉक, दैट इज नॉट पॉसिबल फिजिकली। उसमें कौन से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, और नाउ वी हैव कम टू अ लिस्ट ऑफ ओनली 25, सो बेसिकली सिर्फ 25 स्टॉक्स को यू कैन ट्रैक एंड दे हैव द हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, बीइंग बुलिश गोइंग फॉरवर्ड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ये एक अटेम्प्ट था कि अपना एक कैसे सीजनलिटी को करना है, प्रोसेस व्हिच यू कैन डू। अभी दिसंबर में हम दिसंबर के लिए कर रहे हैं बिकॉज टुडे इज 30th नवंबर। इसका मतलब ये नहीं कि साल में एक ही, दिस कैन बी डन ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी सिंगल मंथ। मतलब 31 अक्टूबर को भी कर सकते। जरा एक अक्टूबर का दिखाइए जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी। तो सीजनलिटी में गए, सीजनलिटी स्कैनर, और वही एफएनओ ही आपको देखना है या एनएससी ऑल सेक्टर? चलो एनएससी ऑल सेक्टर कर दो, नवंबर का देखना पड़ेगा, सॉरी। ये देखिए इंडिया डिजिटल जो है ना सबसे ऊपर है, तो उसका वो चार्ट पे जाके देखो, और इंडिया डिजिटल आप देखिए सबसे आउट परफॉर्म हमेशा। ये लास्ट जो एमकेएलएस में भी दिखा था, याद है मेरे को। अभी ये जो है आपका 22/11 से 27/11 यानी पूरे ये ऑलमोस्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है 11 मंथ। आप पकड़ के चलो बॉटम से लेकर, और ये ऑलमोस्ट टॉप तक है। और ये बेरिश मंथ में हुआ है, नवंबर जो बेरिश था, मतलब जस्ट 3-4 दिन पहले तक बेरिश ही था, उसमें ये आउट परफॉर्म किया है। और अब निफ्टी इंडिया डिजिटल में अगर जो ये स्टॉक होगा तो शायद उसमें आरएसपी डेफिनेटली मिलेगा। तो ये एक मेथड, तो दिस वाज टू शो कि मतलब अक्टूबर में भी, अक्टूबर एंड में 31 अक्टूबर को भी अगर ये स्टडी करते थे तो नवंबर के लिए ये इंडिया डिजिटल का ग्रुप शॉर्टलिस्ट हो सकता था। तो वैसे ही हमने ऑलरेडी दिसंबर के लिए किया है। यू कैन कीप डूइंग दिस एट द ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ एंड देन ट्रेड अकॉर्डिंगली। ओके, सो नेक्स्ट टाइम फिर कुछ और हम लोग कोई दूसरे, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टाइप है स्टडी का, क्या हो सकता है दिसंबर में। Hope you like this video. Do subscribe to our channel, like it and share it with all your trader friends. Thank you. Thank you.